वासिल भाई अस्सलाम वालेकुम। मैं फातिमा को मेडल ऑफ ऑनर दूंगी ऑफ बर्दाश्त। कैसे वासिल भाई, आपको खैरियत ईद से? मुबारक जी, कभी आपको भी अच्छा एडवांस में ईद मुबारक है। ठीक है, इंशाल्लाह हम सबको ईद मुबारक है जी, पूरी ऑडियंस को, आपको भी, और आप दोनों की और भी माशाल्लाह एक और भरपूर ईद इसलिए होगी कि आप भी और आप भी इस मामले में मैं सलूट करता हूँ। मैंने अभी एक जुगन प्ले किया था जो पाकिस्तान से बाहर मैं गया हुआ था, पहले उसके पूरे एक कैंपेन थी, फिर प्ले के लिए इस्लामाबाद। तो मुझे जब घर से दूर रहना पड़ा, आप यकीन करें, हमें घर के कंफर्ट और बच्चों का रोज़ मिलना, अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह ने हमें नेमत अता की है, उससे जब 15-20 दिन दूर रहना पड़ता तो मैं तो बौखला गया था। आई टुक अ ब्रेक, I came back and I said I want to be at home। और मुझे सब बल्कि बेगम मेरी कह रही जाओ मेहनत करो, कि अगर नहीं हो रही भाई। फ्रेंड्स का पूछें तो वो 4 है, क्योंकि जो सबसे छोटी है वो तो मतलब अभी किसी खाते में है ना, नूर की एज पे पहुंचेगी तो जरा सेट जरा थोड़ी और। सो इसके बेस्ट फ्रेंड्स है सुकैना, जो इसको बिल्कुल सीधा करके रखती है, ठीक है ना, बड़ी बेटी है, मुझे पता है वो क्या करती होगी, और मतलब माशाल्लाह वेरी प्राउड बेटा, इसी तरह लगे रहो। देन अकबर, देन शाहजैन, और चुटकी का नाम ही नहीं याद अबीहा, उम्मे अबीहा, और नूर भी उसका तो नाम नूर सुकैना का पूरा नाम है। उम्मे अबीहा ये बीबी फातिमा का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यार से बुलाते थे उनको कि बाप की माँ, अपने बाप की माँ। तो जो अपने बच्चों का बेस्ट फ्रेंड हो तो बच्चे भी इनको मिस करते हैं। बस ये बात, मैं क्योंकि तब आप मिलिट्री ऑफिसर हूं, तो इसलिए मेरे साथ यू आर आल्सो वेरी क्लोज टू योर किड्स, बट आपकी बड़ी मेहनत है, इसकी दाद देनी पड़ती है। और ये ऑन एयर भी है कि आप पूरा महीना यहाँ पे आपने गुजारा, तबीयत खराब, नाज़रीन डॉक्टर्स पे जा रही है, हालत खराब हो रही है, रोजे चल रहे हैं, भाग दौड़ मची हुई, हर एक को प्लीज भी करना है, खुश भी करना है, कोई खफा ना हो जाए, टेंशन भी है, हर चीज को दुरुस्त भी करना है, और हर रोज कोशिश करनी है कि इस नदी में डूब जाऊं। तो ये जुगन आपका एक बड़ा क्रेडिट है। और जो छाले लगाना है, छाले उनसे ये बाज नहीं आती। लेकिन मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, मछलियां रोज गिनती हूँ कि कहीं काम ना हो गई और मजीद गुनाह हम अपने गले ना डाल लें। बगर आप जो मुझे क्रेडिट दे रहे हैं फैमिली ओरिएंटेड होने का, आपको पता है कि घर में फॉर एग्जांपल ब्रेकफास्ट की जिम्मेदारी इनकी है। सुबह ये बच्चों को तैयार करते हैं। बताइए ना वासिल भाई, ये भी तो बताने वाली बात है। अब तो जा रहे हैं एक्साइटमेंट में, आज रात की फ्लाइट है माशाल्लाह। क्या बात है वासिल भाई, थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ पीटीवी शो। हमारे इस खूबसूरत गुलदस्ते में आप एक एडेड फूल और एक रंग भरने वाली शख्सियत है, जो कि खूबसूरत रंग भरते हैं, क्योंकि कोई भी एक इनमें से कम होगा तो हमारा शो वैसा नहीं रह सकता। और ये स्पेशली हमारी टीम जो कैमरे के पीछे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनमें से कोई भी अगर कम होता है तो हमारी टीम में कमी आती है। तो आप जबरदस्त है माशाल्लाह, और ये मश्क आज भी जारी है। ईद मुबारक। ईद मुबारक। पाकिस्तान टेलीविजन कराची सेंटर, बहुत खूबसूरत लिखा है वासिल भाई। आज क्या लिख रहे हैं पहले ये बता दें हमें। अल्लाह समद। ये रमजान का यही सबक है कि हम अल्लाह के जो बेनियाजी है, उसको हम मान रहे हैं दिल से। तो ये हमारे रमजान का हासिल यही कि हमने अल्लाह की वहदानियत को सही मानों में दिल से कबूल कर लिया, माने। और रमजान के हवाले से अब क्योंकि जा रहा है रमजान, ईद के हवाले से क्या कहेंगे आप? रमजान के हवाले से यकीनन एक दिल में उदासी तो होती है। अल्लाह पाक ये जो रोज़े हैं, इबादत हैं, अल्लाह पाक हम सब की इबादत को कबूल फरमाए, और इस कबूलियत के सदके हमें पाकिस्तान में, दुनिया में अमन अता फरमाए। और इस सेगमेंट के हवाले से, खताती के हवाले से बात करूँ तो इस्लामी तहजीब के जो 3 बुनियादी जो सतून हैं उसमें काबतुल्लाह है, यानी खाना काबा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपकी ज़ात मुबारक है, और किताबुल्लाह है, यानी अल्लाह की किताब है। तो आप ये देखिए तीनों की निस्बत जो ना खताती से है, काबतुल्लाह पे भी खताती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हम आप लिखते हैं या शिफ वो भी खताती है, और आप जब किताब की बात करते हैं कुरान मजीद, उसकी भी खताती करते हम लिखते हैं। तो ये पाकिस्तान टेलीविजन का ही खासा है कि ये इस्लामी तहजीब के 3 सतून है वो रमज़ान नशरियात में होते हैं, किसी और चैनल में ऐसा नहीं हो रहा, ये सिर्फ पाकिस्तान टेलीविजन का ही खासा है। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ सबसे पहले जनाब वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात जनाब अता ताहिर साहब का, चूँकि वो खुद भी खताती का बड़ा ज़ौक़ रखते हैं, चूँकि उनका वो ख़ानदान जिस तरीके से है वो सारा माशाल्लाह, चूँकि इस्लामाबाद में उनसे मुलाकातें रहती हैं तो अक्सर बेशतर जो ना वो उनको काम की जब कहते हैं तो बहुत खास नज़र रखते हैं पाकिस्तान टेलीविजन और रेडियो पाकिस्तान पे, क्योंकि वो जेन्युइन, मेरी भी जो एक तो उनसे मुलाकातें रही, उनका टोटल फोकस इस चीज़ के ऊपर होता है कि हमारे स्टेट चैनल या स्टेट रेडियो के ऊपर कोई ऐसी मायूब बात ना हो। कोई हमने जो एक
तहजीब चलती आ रही है उसको नहीं असल तहजीब, अक़दार, रवायात और अमन का करना भी वो बहुत बड़ा हिस्सा है, चूँकि ये सॉफ्ट इमेज जो ना कौम का, मुल्क का सॉफ्ट इमेज दुनिया के सामने पेश करता है। तो इस हवाले से उन्होंने हमेशा हौसला अफजाई की, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और सेक्रेटरी साहब का, उनका भी जनाब अशफाक अहमद खलील साहब जो कि MD PTV भी हैं, उनका भी माशाल्लाह ज़ौक़ बहुत अच्छा है। खताती के पास यकीन जानिए, अभी वो सेक्रेटरी नहीं थे, उससे पहले भी चूँकि मेरी उनसे मुलाकातें थी, तो उस वक्त भी उनको कोरियोग्राफी के हवाले से, बल्कि मुझे याद है कि जिस वक्त बुनियादन महसूस का हुआ था वाक़या, तो उस वक्त जो शीट्स पेश करनी थी सबको, जिनको उस वक्त सिविल अवार्ड्स मिले थे, तो उन्होंने ये कहा था कि हाथ की बनी होनी चाहिए और खताती की बनी होनी चाहिए। ये अशफाक अहमद खलील साहब ने खुद मुझसे ये बनवाई थी और वो सबको वही पेश की गई थी। तो उनको भी बहुत अच्छा ज़ौक़ है माशाल्लाह। फिर हमारी जो टीम आ जाती है, जिसमें हमारे प्रोग्राम डायरेक्टर हैं, हमारे कंट्रोलर प्रोग्राम है, यहाँ पे शाहजी हैं माशाल्लाह, बहुत एक से बढ़कर एक। डायरेक्टर प्रोग्राम फारूक साहब, डॉक्टर फारूक साहब। शाहजी के हवाले से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मुझे इजाज़त दीजिए, मुझे मालूम है वक्त ज़रा कम है, कि यहाँ पे देखिए 6 कैमरे 7 कैमरे लगे हुए होते हैं। तो मैं कल की जब खताती पे हम बात कर रहे थे, तो उस वक्त मैं देखा था जो कलाम पढ़ा जा रहा था, आपको नात जैसे कि पढ़ते हैं, तो नात के हिसाब से जो बोल थे उस एतबार से पहले शाहजी का कैमरा वो फूलों पर था और उसमें से बड़े अच्छे तरीके से डिसॉल्व होकर वो डायरेक्ट कोरियोग्राफी पे आता है। नो डाउट। फिर वो कोरियोग्राफी से वो आते हुए आप पर आया है, फिर वो मुझ तक आया, फिर वो ऐसे, वो मैं हैरान होता हूँ कि उस वक्त कैसे वो ट्रैक भी चल रहा होता है, जिप भी चल रही होती है, जूम इन जूम आउट, वो एट ए टाइम। अच्छा, एक कैमरे के साथ ही वो खेलते थे। बट एक बात बताऊं यहाँ पे भैया, ये अंडरस्टैंड करने वाली बात है कि आज जनरल मैनेजर है ना, बट एक बहुत ही ज़हीन, ब्रिलियंट थिंकिंग प्रोड्यूसर, एक ऐसा प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर दोनों रहा, जिनकी विजन, मतलब आप शाहजी कैमरा भी हैंडल कर लेंगे, शाहजी ने अगर कोई इलेक्ट्रिकल इशू है वो भी संभाल लेंगे, लाइट का इशू वो भी देख लेंगे। जब तक आप ऑल राउंडर नहीं है तब तक आप लीडर नहीं हो सकते। इसी सबब तो नशरियात इतनी पुरसुकून हुई हैं और यौम पाकिस्तान 27वें रोजे में उस दिन देखे, जिस वक्त पाकिस्तान के हवाले से बात चल रही थी, तो मछलियाँ, वो पानी, वो शॉट्स, यानी जो गुफ्तगू हो रही होती, इसी सेट के अंदर से वो ऐसा शॉट ढूंढ के वो लेके चलती। एक जुमला से मुझे कहने थे, उनके कमाल जो ना ये था, कमाल ये था कि 14 अगस्त की जो बड़ी तकरीबात होती है इस्लामाबाद में, उनकी प्रोडक्शन होती है, तो शाहजी को यहाँ से बुलाया जाता है कि वहाँ पे तशरीफ लाइए और वहाँ आके वो प्रोडक्शन आपने करनी है। ये हकीकत बात मेरी इस बात से शाहजी से वासिल भाई, चूंकि पिछले 20-25 साल से, इनफैक्ट 26 साल से मेरा ताल्लुक PTV से है, PTV से काम शुरू किया, और 25 साल 20 साल पहले कुछ प्रोड्यूसर्स, कुछ नामवर लोग मौजूद थे टेलीविज़न पे, ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता कुछ कम होते चले गए। बट मुझे ये कहते हुए बिल्कुल इसमें कोई आर नहीं है कि अमजद शाह साहब उन लोगों में से हैं जो PTV, उन ज़हीन प्रोड्यूसर्स में से, वाक़यात जो कहेंगे वाकई कि जो वाक़तन PTV का एक नाम, एक जज्बा लेके चल रहे हैं। और मुझे ये भी कहना पड़ता है यहाँ पे कि ऐसे प्रोड्यूसर्स, ऐसे लोग हमारे पास बहुत कम रह चुके हैं। ही इज़ वन एंड ओनली इन कराची। तो ऐसे लोगों की कदर और वैल्यू जो, अल्लाह करे कि इस तरह अच्छे दिल के लोग, एक आर्टिस्ट खुद, और इनके बारे में एक चीज़ जो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अभी सिंध गवर्नमेंट ने जुगन, चूँकि मैं भी उस कमेटी का हिस्सा हूँ, हमें भी सिलेक्ट किया गया, उस कमेटी का हिस्सा बनाया गया मुझे, शाहजी की वजह से, जाहिर है उनको, वो मेरे तक पहुँचे। और जितने आर्टिस्ट हैं जो मुस्तहिक हैं, अंडर प्रिविलेज लोग, ऐसे शख्स का नाम शाहजी ने निकाल के दिया कि जिनके घरों में चूल्हा नहीं जल रहा था, शाहजी की वजह से उनके घर में चूल्हा जला। जुगन, आप ये सोच सकते हैं, लोगों को एंगेज करते हैं, लेकिन आप ये सोचिए कि जिन आर्टिस्टों को अवाम, उनकी रसाई नहीं है, उनके पास किराया नहीं है, शाहजी के जरिए ऐसी शख्सियत है कि अल्लाह ने इनके हाथों में क्या क्या नाम दिया। तो शाहजी आप सलामत रहिए और इसी तरह PTV कराची सेंटर चमकता रहे जनाब। आखिर में आप दोनों का बहुत शुक्रिया, चूँकि कमाल तो आप नहीं थोड़ा सा छेड़ने दे, आज छोड़ना नहीं, आज छेड़ना है। तो वो दोनों का बहुत शुक्रिया कि ज़बरदस्त माशाल्लाह, एक तो आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग और दूसरा माहौल को लेके चलना, और जो आप दोनों की वजह से सेट का ऑरा होता है वो बड़ा पीसफुल होता है। यहाँ आप देखें, जब भी कोई सेट पे आता है ना, मैंने कभी किसी के चेहरे में 30 दिनों में उदासी नहीं देखी,
किसी को परेशान नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। देखा। मैंने किसी के चेहरे में कोई ऐसे कहते 12 बजे हुए ऐसा नहीं देखा। और उसकी सबसे बड़ी वजह पता है क्या है? माशाल्लाह आप हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, आप बहुत मुस्कुराते रहते हैं। और जुगन साहिबा के बारे में कहूंगा कि बहुत हसास दिल की मालिक है, बहुत हसास दिल की। किसी को कुछ हो उसी वक्त उसको। और ऐसे ही एहसन साहब बहुत जिम्मेदार शख्स है माशाल्लाह। तो जब हसासियत और जिम्मेदारी मिलकर इकट्ठे आते हैं तो ऐसा ही शो फिर सामने आता है जो पाकिस्तान क्यों नहीं पता कि मैं एक जिम्मेदार आदमी हूँ। चूंकि आप फितरती तौर पे जिम्मेदार हैं, फितरती तौर पे जिम्मेदार हैं, आप शौरी तौर पे नहीं। ये जिम्मेदारी आपकी फितरत में मौजूद है, मेरी नेचर में है शायद। तो इस वजह से तो आप खुद ही देख लीजिएगा 24 घंटे में आपने कितनी ऐसे काम के जो दूसरों के लिए। जिम्मेदारी तो हमेशा दूसरों के। इन्होंने जो डेली एक्ट ऑफ काइंडनेस वाला सिलसिला शुरू किया, उससे इतनी पॉजिटिविटी क्रिएट हुई कि आप ये देखें कि और आर्टिस्ट भी अब इस चीज को कर रहे हैं। बड़ा अच्छा और उन्होंने भी लगानी शुरू कर दी वीडियोस इस तरह की। देखिए एक पॉजिटिविटी का पैगाम जा रहा है। सही है जी। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि सिर्फ मैं अपनी तारीफ ब्रेक में सुनूंगा। बस यही अल्लाह सबको खुश रखे। और रमजान पाकिस्तान और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। हमें जाना तो किसरी की जानिब था, लेकिन माशाल्लाह ऐसे लग रहा हम बिछड़ नहीं रहे। वासिल भाई की बातें माशाल्लाह इस टाइम फुल मतलब और खूबसूरत भी थी बातें, हमें सुननी चाहिए भी माशाल्लाह। तो लेकिन किचन की बजाय कुछ देर और एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। हमारे साथ रही, देखते रहिए रमजान। ये फिर आ गया जहाज। हाय हाय। Pakistan